हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं साइंटोमेट्रिक्स के बारे में, रिसर्च इंडेक्सेस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एच इंडेक्स। हमने देखा साइंटोमेट्रिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड टर्म्स जो मेजर किए जाते हैं आप रिसर्च पेपर या जर्नल के इफेक्ट को, क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज का हमारा, हमने साइंटोमेट्रिक्स के इंडिकेटर्स में 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखे थे जो कि बहुत ज्यादा मेजर किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। पहला था इम्पैक्ट फैक्टर, दूसरा है एच इंडेक्स और तीसरा है I10 इंडेक्स। इम्पैक्ट फैक्टर हम देख चुके हैं, आज हम एच इंडेक्स देखने जा रहे हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये जर्नल के लिए इम्पोर्टेंट है या स्कॉलर के लिए। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर जर्नल और इट इज फॉर स्कॉलर। तो ये हम बता दें कि ये ऑथर बेस्ड मेट्रिक्स है जो साइंटोमेट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड इट इंक्लूड्स द रिसर्च इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर। इसको RP से कर सकते हैं। रिसर्च इम्पैक्ट क्या है पेपर का, उसको और साइटेशंस को कंपेयर करके एच इंडेक्स पता करते हैं। दैट is how it is calculated, that we will see that. So the H index takes into account two important things. First is the productivity or the publications, and the second is the citations. कितनी बार citations, I think आपको काफी समझ में आ चुका होगा, कई बार हम देख रहे हैं। citations is ये वो पॉइंट है, ये आप रिसर्च पेपर को कितनी बार साइट किया गया है किसी पेपर में, जो जैसे लिटरेचर रिव्यू या रेफरेंसेस में जो मेंशन करते हैं। हमने रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं उसमें हमने देखा था, बॉडी रिसर्च पेपर की बॉडी में आता है लिटरेचर रिव्यू, जिसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं जो भी पेपर लिख रहे हैं उसके बारे में, और उसमें जो पॉइंट्स पढ़ते हैं जो उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनको साइट करते हैं रेफरेंसेस में। तो साइटेशन वो पॉइंट है, वो साइटेशंस वो फैक्टर्स हैं जिनको सिर्फ पढ़ा नहीं गया है, पढ़ करके अपने पेपर में मेंशन किया गया है। तो वो है साइटेशंस, और इनको कंपेयर करके एच इंडेक्स पता करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं एच इंडेक्स के बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एच इंडेक्स, कैलकुलेशन ऑफ एच इंडेक्स। हम देखेंगे कि एच इंडेक्स को मैन्युअली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब पर प्रीवियसली मैन्युअली ही कैलकुलेट किया जाता था, बट अब मैनुअल कैलकुलेशन के ही बेसिस पर ऑटोमेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब साइंस के प्लेटफॉर्म हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं। जो क्लैरिवेट एनालिसिस हमने देखा है, ऐसा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिस पर कि डिफरेंट साइंटिफिक मेजर्स प्रोवाइडेड हैं, जैसे डिफरेंट डाटा बेसिस हैं, जैसे वेब ऑफ साइंस हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, फिर स्कॉपस हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे डाटा बेसिस हैं जो ऑटोमेटेड एच इंडेक्स भी अब प्रोवाइड करने लगे हैं। तो उनके क्या रिसोर्सेज हैं वो देखेंगे हम। स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशंस ऑफ एच इंडेक्स, दैट इज द प्रोज ऑफ एच इंडेक्स, द कॉन्स ऑफ एच इंडेक्स, शॉर्टकमिंग्स क्या है, critics क्या है, limitations क्या है, and if there are alternatives. So let us see one by one. As my general मैं जो जनरली करती हूँ रिसर्च में, एक स्लाइड में मैं अपनी पूरी वीडियो का जिस समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से आप समझ लें हम क्या देखने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको सिर्फ समझना है तो इस स्लाइड से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर अगर आपको नेट के लिए, JRF के लिए, रिसर्च के PhD के पेपर पब्लिकेशंस के लिए, या उसके PhD के कोर्स वर्क के लिए, या थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है, तो आप आगे के स्लाइड्स को पॉज करके वन बाय वन अच्छे से समझने के लिए भी पढ़ करके समझ सकते हैं। सो लेट अस सी, एच इंडेक्स is one of research matrices or scientometrics that measures the quality, importance, and productivity, quality of scholarly article,
करेक्टिंग डिसप्रोपोर्शनेट रेट ऑफ साइटेशंस। ये डिसप्रोपोर्शनेट रेट क्या है? जब हम इसको कैलकुलेशंस देखेंगे तो ये हम देखेंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि रिसर्च पेपर का, किसी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को एक कभी बहुत ज़्यादा साइटेशंस मिल गए, कभी बहुत कम साइटेशंस मिले। तो इस तरह से अगर उनको एक एवरेज निकाल करके एच इंडेक्स बना दिया जाए, तो वो क्रेडिटिबिलिटी बढ़ा देता है। इस तरह का पैरामीटर है। इस तरह के पैरामीटर से जर्नल्स का या पेपर्स की क्रेडिटिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी को इन एवरेज प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक एच इंडेक्स वैसा ही एक पैरामीटर हम मान सकते हैं, या एक साइंटोमेट्रिक रिसर्च टूल मान सकते हैं, दैट साइटेशंस और बहुत ज्यादा साइटेड है या बहुत कम साइटेड है, उसको मिला करके एक एवरेज citation quality दिया जा सकता है of the journal or the research output like impact factor। ये as we have already seen कि ये कुछ important parameters जो है रिसर्च पेपर के presentations के, impact factor, H index, I10 index जो indicators हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में साइंटोमेट्रिक्स में देखा था। अगर आपको ये याद नहीं हो तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, साइंटोमेट्रिक्स का भी, इम्पैक्ट फैक्टर का भी, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। दैट evaluates cumulative impact of author's scholarly output and performance। जो आप ऑथर के पेपर्स हैं उनकी क्यूमुलेटिव टोटल सब मिला करके क्या उस पर्टिकुलर ऑथर का स्टैंडर्ड है, क्रेडिटिबिलिटी है, वैलिडिटी है रिसर्च के वर्ल्ड में, वो हम देख सकते हैं। सो दिस इज द एच इंडेक्स implies to research productivity first, and it was first time used by George E. Hirsch in 2005, and hence it is also called as Hirsch index or Hirsch number. Now how to calculate it manually इसको हम calculate कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं और आई होप कि इनसे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें एच इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आती हैं। कुछ चीजें इसमें के आगे आपको पॉइंट्स में भी मैंने मेंशन किए और आगे के वीडियोस में ही मिलेंगे। एच इंडेक्स कैलकुलेट करने का सबसे स्टैंडर्डाइज तरीका ये है कि जब रिसर्च पेपर किसी पर्टिकुलर जर्नल में साइटेड देखें या पब्लिश देखें, तो वो पेपर्स सेम फील्ड के हों तो ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा रिलायबल इंडेक्सेस मिलेंगे। सेम फील्ड के हों, सेम डिसिप्लिन, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन्स में साइटेशंस का भी, पब्लिकेशंस का भी अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। ये हम इम्पैक्ट फैक्टर के समय भी देख चुके हैं। सो अब कैलकुलेट करने में हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ पब्लिश्ड पेपर, जिसको हम आरपी या रिसर्च पेपर भी कह सकते हैं, that is represented by RP, and then citations। अब ये RP आएंगे आपके असेंडिंग नंबर में, सबसे छोटा सबसे ऊपर होगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और साइटेशंस आते हैं डिसेंडिंग मैनर में, दैट इज the largest number will be first and then descend होता जाएगा। ये टिक करने को यहाँ पे मैं इरेज करना चाह रही हूँ, दिख नहीं रहा है, ये इसका भी यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। Now, so ascending, now this is the research paper and these are the citations। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें कि रिसर्च पेपर पब्लिश्ड पेपर्स हैं 1 2 3 4 5। पेन से देखें हम, ओह सॉरी, पेन मैं पेन यूज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम ठीक से हम देख सकें। यस, रिसर्च पेपर एंड साइटेशंस, दिस इज 5 पेपर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 ही नहीं हो सकते हैं, ये 4 6 8 10 12 ऐसे भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जर्नल में, और उनका साइटेशंस होगा 9 7 6 2, कितनी बार वो साइट किए गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 हैं नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, एंड साइटेशंस भी 5 हैं। इनमें हमको एच इंडेक्स वो इंडेक्स है जो मिनिमम, जो एटलीस्ट कितने नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश हुए हैं और उनके बराबर या उनसे ज्यादा नंबर ऑफ साइटेशंस जो होते हैं, एच इंडेक्स वही होता है। ये मेरी बात आप यहाँ पे समझ में आएगा। एच इंडेक्स रेफर्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच
in such a way that given author journal has published at least H number of papers. H number of paper होना चाहिए, that has been cited at least H times. जितने number of papers हैं, कम से कम उतनी बार cited हो, बराबर हो रिसर्च पेपर के और साइटेशन इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, कम नहीं हो। रिसर्च पेपर जितने हैं उनसे साइटेशन कम होगा तो वो एच इंडेक्स में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखें 5 रिसर्च पेपर हैं तो साइटेशंस 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए। तो कितने साइटेशंस, कितने जर्नल्स में साइटेशंस के उस पेपर के हैं? साइटेशंस 9 5 से ज्यादा, 7 5 से ज्यादा, 6 5 से ज्यादा, 2 5 से कम, 1 5 से कम। तो यहाँ पे हो गया एच इंडेक्स इज 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 एच इंडेक्स हो गया 3। अब ये थोड़ी सी क्लिक हो गया इसलिए दूसरे टॉपिक्स भी आ गए। सो कोई बात नहीं, ये तो हमें देखना ही है। नाउ अनदर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हैं आरपी एंड the citations are 3 5 6 8 10। तो 5 citations हैं तो 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। 3 5 से कम है, 5 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा नहीं है, 5 के बराबर है। जैसा मैंने कहा बराबर या ज्यादा होना चाहिए, तो 5 बराबर हो गया, 6 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 1 2 3 4। So here the H index is 4। I hope this must be clear. This is the third example. इसमें RP है, this should be RP is 7. RP is here 7 and citation is, अब citation में 7 या 7 से ज्यादा कितनी बार citations आए हैं? 30 more than 7, 40 more than 7, 10 more than 7, 15 more than 7, 9 more than 7, 1 2 3 4 5. So 5 citations are more than 5. So H index here will be 5। I hope ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। So this we have already seen the different databases। ये another important fact है जो ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग databases give different values for H index of same author। So इसे ये एक बहुत shortcoming या limitation है H index का कि same author का अलग अलग जगह पे अलग अलग databases जो हैं, databases जैसा अभी हमने तुरंत बताया आपको इसके पहले कि क्लैरिवेट एनालिसिस एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिस पर कि बहुत सारे डाटाबेसेस अवेलेबल हैं। वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, गूगल सर्च स्कॉलर, देन स्कॉपस, देन और भी बहुत सारी चीजें आगे हम देखते चलेंगे। पब्लिश और पेरिश, like that so many databases are there और सब में अलग अलग हो सकता है, that depending upon the different years also। So many things are considered, come under the consideration while calculating H index. It may be calculated manually or from various global databases। automated H index भी मिल जाता है। The different resources like Google Scholar Profile from July 2011, Publish and Paris, the Web of Science, Scopus, ये बहुत सारे databases हैं जिन पर automated H index मिल जा सकते हैं। But इसका एक cons भी है जो दैट इज, ये प्रोज हो गए कि बहुत इसकी क्वालिटी बताती है, इंपॉर्टेंट बताता है, इंपॉर्टेंस रिसर्च पेपर का आउटपुट बताता है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताता है, बट पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस भी एच इंडेक्स बहुत बार क्रिएट करता है। स्क्यूइंग, इट क्रिएट्स अ स्क्यूइंग कंडीशंस कि आप मैनिपुलेट करके साइटेशंस बढ़ा दे सकते हैं और इंडेक्स बढ़ा दे सका जा सकता है। It may not be very accurate। For example, एक ऑथर है जिसका कि 328 साइटेशंस उसको मिला है और पर पब्लिकेशंस उसको सिर्फ 8 मिले हैं, और उसी तरह तो उसका साइटेशन उसका एच इंडेक्स 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और दूसरा ऑथर उसका भी 8 पब्लिकेशन है पर उसको सिर्फ 18 साइटेशंस मिले हैं, पर दोनों का एच इंडेक्स 8 होगा। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल या क्वेश्चनेबल कंडीशन है। सो नाउ
अब हम देख चुके हैं उस स्लाइड में जो पूरे इस वीडियो का जिस्ट है। अब डिटेल्स हम बहुत एक-एक स्लाइड का डिटेल नहीं देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर लुकिंग, और फॉर डिटेल समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप इसको पॉज़ करके एक-एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। So definition wise, H index is defined as maximum value of H such that the given author or journal has published at least H papers that has been cited at least H times. इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है, we have already seen. The index is designated to improve upon simpler measures such as total number of citations or publications, और ये एक ग्राफ से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। H index को ऑथर के citation और पेपर से कैसे कंपेयर करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The index works best when comparing scholars working in the same field, as we have already told. We have already seen कि सेम फील्ड में साइटेशन देखा जाए तो ज्यादा कंपेयर किया जाए तो इंडेक्स का, एच इंडेक्स का वैल्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आता है। नाउ द एच इंडेक्स सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ इसमें हम देख रहे हैं, जो हम ऑलरेडी देख करके आ रहे हैं। एच इंडेक्स इज एन ऑथर लेवल मेट्रिक मेजरिंग बोथ द प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट ऑन पब्लिकेशंस, दैट इज द प्रोज और द significance or the importance of H index. The H index correlates with success indicators such as winning prize, being accepted. ये सब क्या फायदे हैं, सीवी में आ सकता है, रैंकिंग में आ सकता है, यूज किया जा सकता है, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स वगैरह के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए ये यूज हो सकते हैं। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन सेट ऑफ साइंटिस्ट मोस्ट साइटेड पेपर्स दैट वी हैव सीन। इंडेक्स हैज मोर रिसेंटली बीन applied to the productivity and impact of a scholarly journal. ये जर्नल की भी स्कॉलरलिटी को एक्सप्रेस करता है, एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सच ए डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी और कंट्री। ये साइंस के पूरे एरिया में कंडीशंस को बता सकता है। एंड इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जॉर्ज ई हिश, a physicist at UC San Diego, as a tool for determining theoretical physicists relativity. Now these are certain examples जिसमें आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है। इसमें बहुत एक-एक डिटेल्स देखें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने जगह छोड़ी थी कि कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक खुद से इसको ट्राई कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई इश्यू होता है तो मुझे लिखिए। नाउ द कैलकुलेशंस में ऑलरेडी वी आर लुकिंग, जैसा मैंने बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैलकुलेशंस में, H index is analogous to Eddington नंबर। H इंडेक्स के एक्सेप्टेंस में आने के पहले, रिसर्च वर्ल्ड में एक्सेप्ट करने के पहले ये नंबर कंसिडर किया जाता था टू एज अ पैरामीटर टू रैंक द पेपर पब्लिश्ड, an earlier metric used for evaluating cyclists. ये एक्चुअली रिसर्च से ज्यादा साइकिलिंग है, जैसा हम पहले भी देख रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी साइंस में यूज होता था, कुछ दूसरे फील्ड्स में यूज होते थे पेपर्स, नंबर्स जिनको कि रिसर्च पेपर के पब्लिकेशंस में यूज किया जाने लगा। H index is also related to Sugeno integral and K1 fan KY fan metrics. So these are the theoretical knowledges. आप चाहें तो ले, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। H index grows as citation accumulate and it depends on the academic age of a researcher. Researcher का academic age क्या है, कितने दिन से वो exist कर रहे हैं scientific world में, वो बताता है H index. Now क्या क्या रिसोर्सेज हैं ये हम देख करके आ रहे हैं। H index कैन बी मैन्युअली डिटरमाइंड और बाय यूजिंग ऑटोमेटिक टूल्स, और ऑटोमेटिक टूल्स में स्कॉपस है, वेब ऑफ साइंस है, पब्लिश और पेरिस सॉफ्ट, दिस इज अ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सीन। ये एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके H इंडेक्स हम जान सकते हैं। गूगल ने शुरू किया है अपना गूगल प्रोफाइल स्कॉलर 2011 से, उसमें ऑटोमेटेड H इंडेक्स मिल जाता है साइंटिस्ट का। देन इंस्पायर हेप एक डाटाबेस है। सो लाइक दी सो मेनी databases are there which produce a different H for same scholar because of different coverage. So this may be considered as a limitation। एक ही स्कॉलर का अलग अलग
डाटाबेस या अलग-अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर अलग-अलग एच इंडेक्स शो कर सकते हैं। So detailed Scopus is another important data global database. Then Global Scholar is now this is the shortcoming. Phantom citations और paradoxical citations भी Google Scholar को criticize किया गया है by the scientists for phantom citations जो paradoxical citations कह करके मैनिपुलेट करके अरेंज करके जो बायस्ड साइटेशंस भी क्रिएट किए जाने लगे हैं. सो दिस इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ एच इंडेक्स. इसके एग्जांपल्स आप यहाँ से देख सकते हैं. नाउ दिस एग्जांपल यू कैन दिस स्लाइड ये आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट वैल्यूज हैं साइंटिस्ट के. एग्जाम्पल्स यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड फॉर द. अब ये कौन कौन से डिसिप्लिन्स में कितने कितने तरह का किस एच इंडेक्स का कितना वैल्यू है, इसका एक जिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है. अगर आप जानना चाहें तो यू कैन गो. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है जानना, या आपको रिसर्च पब्लिकेशंस या जर्नल्स के बारे में जानने के लिए बहुत सारे इसमें इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं. बहुत सारे एच इंडेक्स के मेजरमेंट्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि किस फील्ड में एच इंडेक्स का कितना महत्व होना है, कितना होना चाहिए. नाउ एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस. ऑलरेडी वी हैव सीन एच इंडेक्स address main disadvantages of bibliometrics index. Actually bibliometrics जो टेक्स्ट के बारे में जो मेजरमेंट्स एंड पैरामीटर्स यूज किए गए उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिनको दूर करने के लिए हिश ने यूज किया एच इंडेक्स. Now, for further points, you can go through these points. Indices applications में ये बहुत सारे ऑथर लेवल मैट्रिक्स के बाहर भी एच इंडेक्स का यूज किया जाता है. वन बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब चैनल्स की क्रेडिटेबिलिटी या ऑथेंटिसिटी मेजर करने के लिए. देन शॉर्ट कमिंग्स. ऑलरेडी वी हैव सीन शॉर्ट कमिंग्स में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो सकता है, मैनिपुलेशन के प्रोन टू मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट किया जा सकता है, चांसेस ऑफ स्क्यूइंग है, स्क्यू किया जा सकता है. और कुछ और शॉर्ट कमिंग्स में देखा गया स्लाइटली लेस प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी पे क्वेश्चन किए गए हैं. सिंपलर मेजर ऑफ मीन साइटेशंस पर पेपर के हिसाब से. फाइंडिंग वाज कंट्राडिक्टेड बाय अनदर साइंटिस्ट. सो दीज आर सर्टेन. देन अल्टरनेटिव्स एंड मॉडिफिकेशंस. व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? सो बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं एच इंडेक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या उसको असिस्ट करने के लिए. दोनों मेजर्स मिला करके कर सकते हैं, बट इस पर अभी बहुत ज्यादा प्रोफाउंड लिटरेचर अवेलेबल नहीं है. नाउ दिस इज अ लिस्ट ऑफ टॉप 12 साइंटिस्ट का एच इंडेक्स पब्लिश्ड इन हेप थ्योरी डाटाबेस या डाटा सेट या डाटाबेस होना चाहिए. सो विद दिस एंड्स दिस वीडियो. आई होप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ये मुझे शुरू में ही कहना चाहिए कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अपनी पसंदीदा और कुछ टॉपिक्स हैं तो बताइए, और प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस. हम इसके बाद देखेंगे I10 इंडेक्स क्या होता है. सो थैंक यू.